मध्य प्रदेश में 20,000 से ज्यादा फर्जी आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनाए गए हैं। हैरत की बात तो यह है कि सचिन तेंदुलकर का भी वोटर आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बना दिया गया। फर्जीपन की हद देखिए आप। इतनी संख्या में फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ये बात खुद एडीजी साइबर योगेश देशमुख ने कही है। हालांकि साइबर पुलिस ने चुनाव आयोग से मिली जानकारी के बाद आरोपी को बिहार के पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये साइट अभी भी चल रही है। साइबर पुलिस इसे बंद कराने की कोशिश में है। तो मध्य प्रदेश में 20,000 से ज्यादा फर्जी वोटर आईडी, आधार कार्ड, जी हां, चौंकाने वाला खुलासा। और यहां तक कि सचिन तेंदुलकर का भी फर्जी आई कार्ड, आधार कार्ड बना दिया गया। निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा है ये। इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा माना जाता है। ये बात खुद एडीजी साइबर योगेश देशमुख ने कही है, मानी है। वो ये मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है, एक बड़ा खतरा है। हालांकि साइबर पुलिस ने चुनाव आयोग से मिली जानकारी के बाद आरोपी को बिहार के पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन खतरनाक बात तो यह है कि ये साइट अभी भी चल रही है। इसको बंद नहीं किया गया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। साइबर पुलिस इसे बंद कराने की कोशिश अभी भी कर रही है, लेकिन अभी तक ये साइट बंद नहीं हो पाई। तो कल वोटिंग होनी है मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर, और उससे पहले एक चौंकाने वाला खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा। कि हम एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं या अन्य किसी काम के लिए अपने आई कार्ड देते हैं, हूबहू ओरिजिनल दिखता हुआ, इस पर कोई डाउट होने की संभावना नहीं दिखती। हमें लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हैजार्ड है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विवेक, कल मध्य प्रदेश में मतदान शुरू होना है, 6 सीटों पर कल से वोटिंग शुरू होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले एक बहुत बड़ा खुलासा। विवेक, देखिए, बहुत ही संवेदनशील मामला है कि मध्य प्रदेश में जब एक तरफ चुनाव होने हैं, दूसरी तरफ फर्जी वोटर आईडी के मामले में स्टेट साइबर पुलिस एक्शन लेती है और बिहार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेकर आती है और पूछताछ में काफी अहम जानकारी निकल के सामने आती है। और इसके बाद एडीजी साइबर योगेश देशमुख कहते हैं कि जिस तरीके से फर्जी वोटर आईडी बनी है, ये पूरी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, यानी कि देश की आंतरिक सुरक्षा का भी इसमें इशू उठाया है। क्योंकि जो दस्तावेज वहां से मिले हैं उसमें एक दस्तावेज सचिन तेंदुलकर के भी हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के वोटर सचिन तेंदुलकर है। कितनी आसानी से सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों के, क्रिकेटर के इस तरीके से आधार कार्ड बन जाना, उसके बाद वोटर आईडी बनना, तो ये बात इशारा करती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। क्योंकि वो ये बात कह रहे हैं, स्टेट साइबर एडीजी योगेश देशमुख ये बात कह रहे हैं कि इस तरीके के आधार कार्ड बनना और दस्तावेज होना, ये एयरपोर्ट और भी कई जगहों पे जो इमिग्रेशन से जुड़े हुए सेंटर्स होते हैं, जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, तो ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति किसी और का आधार कार्ड बना के ये सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। तो ये एक बहुत ही बिल्कुल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है विवेक। लेकिन खतरनाक बात एक और ये भी है कि ये जो साइट है, ये जो फर्जी साइट है, अभी भी चल रही है। पुलिस इसे बंद करने की कोशिश अभी भी कर रही है। विवेक, देखिए, पुलिस ने ये पत्र लिखा है कि इस वेबसाइट को बंद किया जाए, जिसके माध्यम से लोग आसानी से 20 रुपए देके और किसी अन्य व्यक्ति का फोटो और एड्रेस लगा के और एक फर्जी वोटर आईडी बना सकते हैं। इस वेबसाइट को बंद करने के लिए पुलिस ने जो तमाम एजेंसियां हैं, एमएचए को पत्र लिखा है। इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेशन ब्यूरो को भी पत्र लिखा है कि इस वेबसाइट को बंद किया जाए। इसके अलावा गूगल को भी ये कहा है कि इसके होस्ट और सर्वर एक्सेस को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया जाए। और अब तक जिसमें जो इसमें हिट्स की बात आ रही है, कितने यहाँ पे आधार कार्ड और ये सब चीजें, दस्तावेज बने हैं, इनकी जानकारी भी दी जाए, जिससे कि ये पड़ताल की जाए कि आखिर कितने फर्जी वोटर बनाए गए हैं। क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अगर किसी तरीके से फर्जी मतदान, वही फर्जी वोटर आईडी ऑनलाइन की बनी है, तो ऐसे में ये न सिर्फ मतदान के लिए एक बड़ा कारण हो सकता है, निष्पक्ष मतदान के लिए, और फर्जी वोटर आईडी के लिए मतदान अगर हुआ है
तो ये भी एक जांच का विषय बढ़ जाएगा। इसलिए पुलिस ने बिल्कुल इस जांच साइट को का बंद करने विषय के लिए है और पत्र जल्द लिखा से है। जल्द इस साइट को बंद कराना ही होगा साइबर पुलिस को, साइबर टीम को। विवेक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की, और सियासी खबरों में बात होगी कांग्रेस को लगातार लग रहे झटकों की। कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। भोपाल के पूर्व महापौर रहे सुनील सूद अब बीजेपी में आ गए हैं। उन्हें सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कराई। कल ही सुरेश पचौरी के बंगले पर सुनील सूद से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी की मुलाकात हुई थी और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एक और झटका, ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी, न्यू ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में सुनील सूद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। भोपाल के पूर्व मेयर, पूर्व महापौर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। कल ही सुरेश पचौरी के बंगले पर सुनील सूद से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी की मुलाकात हुई। तो लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके लगते हुए। बीजेपी का न्यू ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी। हर रोज कोई ना कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता या दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता नेता बीजेपी ज्वाइन करता है और इसी कड़ी में सुनील सूद ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। कई और भी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया और सभी का स्वागत किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा। तो पहले चरण का मतदान कल होना है। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर कल वोटिंग होगी। मतदान दल रवाना हो रहे हैं अपनी अपनी मतदान केंद्रों के लिए। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है वोटिंग का, लोकतंत्र के महापर्व का। कल से वोटिंग शुरू होगी। पहले फेज का मतदान है कल। मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 1 बस्तर। मतदान दल रवाना हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मतदान है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर में कल वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं और जबलपुर से दुर्गेश साहू हैं, बस्तर से संजय ठाकुर हैं और छिंदवाड़ा से हैं अंचल शुक्ला। और लगातार हम देख रहे हैं जो मतदान दल लगातार रवाना हो रहे हैं। जानकारी देंगे हमारे सहयोगी। सबसे पहले अंचल में आपके पास आ रहा हूं, छिंदवाड़ा जिसे जीतने की कोशिश बीजेपी ने शुरू की थी, पूरी ताकत लगा दी थी। कल वोटिंग है छिंदवाड़ा में, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप? देखिए सुमित, प्रथम चरण के मतदान के लिए यहाँ पर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी हमने कलेक्टर शैलेंद्र सिंह जी से भी बात की। उन्होंने बताया कि सारे बूथों पर तमाम गर्मी के हिसाब से टेंट इत्यादि और ठंडी हवा देने के लिए कूलर इत्यादि की व्यवस्था की गई है। वृद्धजनों को मतदान केंद्रों तक लाने ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई है और इसके साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मतदान दल रवाना हो रहा है। इनके लिए वाहनों इत्यादि की व्यवस्था की गई है और साथ में पिंक बूथ भी बनाए गए हैं जो महिलाओं द्वारा संचालित किए जाने हैं। और सबसे बड़ी बात, जन जागरूकता अभियान चलाया गया था। चुनाव के ठीक पहले ही जन जागरूकता अभियान चलाया गया था मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2019 में लोकसभा मतदान जो हुए थे वो 82% के आसपास हुए थे, जिसको इस बार 86% तक ले जाने की अपील यहां के मतदाताओं से की गई है। लोकतंत्र के इस महा उत्सव में पूर्ण आहुति देने की अपील लगातार जिला प्रशासन और सरकार द्वारा की जा रही है। जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे और देखिए किस तरीके से यहां से मतदान दल रवाना हो रहे हैं। एक
एक के बाद एक यहां से मतदान दल रवाना हो रहे हैं। 11:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था कि सभी मतदान दल यहां से रवाना हो जाएं। लगभग ये जगह जो पीजी कॉलेज है छिंदवाड़ा का, यहां पर व्यवस्था की गई थी, सारे लोगों को यहीं से रवाना किया जा रहा था, वाहन इत्यादि की व्यवस्था की गई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, दूरवर्ती मतदान केंद्र है, क्योंकि छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं संवेदनशील भी रहा है, कुछ बूथ उसके ऐसे रहे हैं जो संवेदनशील रहे हैं, उस पर भी ध्यान दिया गया है। आती पुलिस लगाई गई है, यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और लगातार जो सबसे बड़ी चीज है, अपील की जा रही है इस बात की कि मतदान अवश्य करें, मतदान केंद्रों तक जाकर मतदान करें और राष्ट्र हित में मतदान करें, इस तरीके की अपील की जा रही है। और इससे पहले कई तरीके के कार्यक्रम चलाए गए थे जिसमें मतदान बढ़ाने को लेकर के और लोगों में जागरूकता लाने के लिए। ठीक है अंचल, मैं लौटूंगा और जब मैं लौटूंगा तो चाहूंगा कि वहां पर मौजूद लोगों से आप बातचीत करें। बस्तर में क्या कुछ तैयारियां हैं वो बता रहे हैं संजय ठाकुर, सीधे संजय का रुख करना चाहूंगा। संजय, क्या कुछ तैयारियां हैं कल के मतदान को लेकर? देखिए, बस्तर पे जो कल वोटिंग होनी, इसको लेके पूरे देश की नजरें अब टिकी हुई है, क्योंकि बस्तर जो है ये सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही जो 29 नक्सली मारे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नक्सली भी जो है इस चुनाव में रुकावट उत्पन्न करने के लिए वो भी किसी न किसी तरह के जो है व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कल शाम से जो है अब प्रचार थम गया है, अब डोर टू डोर प्रचार करेंगे प्रत्याशी, और 14 लाख वोटर्स हैं, 8 विधानसभा सीट हैं, और 8 के 8 विधानसभा सीट जो आती है इस क्षेत्र की वो संवेदनशील है। जितने भी पोलिंग पार्टीज हैं जो अति संवेदनशील क्षेत्र की है, उन्हें 3 दिन पहले रवाना कर दिया गया था, और अभी भी जो है पोलिंग पार्टीज को रवाना करने का कार्य किया जा रहा है। पोलिंग पार्टीज कल निकलेंगी, कल सुबह निकलेंगी पोलिंग बूथ के लिए, और इसके बाद जो है कल सुबह 7 बजे से पोलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है संजय, मैं लौटूंगा आपके पास। महाकौशल, जबलपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं? दुर्गेश साहू से हम जान लेते हैं। दुर्गेश, जबलपुर संसदीय सीट काफी महत्वपूर्ण रहती है सभी दलों के लिए, क्या कुछ तैयारियां संस्कारधानी व इस समय कल की वोटिंग को लेकर? दुर्गेश। बिना जीपीएस लगे कोई भी सेक्टर अधिकारी नहीं जाएगा, ये सुनिश्चित करेंगे। और किसी भी सूरत में दुर्गेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, चलिए मैं दुर्गेश में आपके पास लौटूंगा। अंचल का फिर एक बार रुख करना चाहूंगा मैं। छिंदवाड़ा वो बीजेपी फतह करने की कोशिश कर रही है। अंचल, लगातार कोशिशें जारी हैं। किस तरीके से माहौल आप देख रहे हैं वहां पर अंचल, जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी लगाई है? देखिए सुमित, कल से यहाँ पर चुनावी शोरगुल बंद हो गया है और इसके बाद 1 to 1 जो है तो चुनाव प्रचार किया जा रहा था प्रत्याशियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा, उनके परिजनों द्वारा। घर घर जाके लोगों से मेल मुलाकात का दौर चल रहा था। और इससे पहले सबसे बड़ा दिन था छिंदवाड़ा के लिए, जब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए हुए थे और लोगों से यहाँ पर बात कर रहे थे, लोगों को जीत का मंत्र फूका, उनने बंद कमरे में मीटिंग करी। और निश्चित रूप से छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक प्रेस्टीज की भी सीट है, और उसको देखते हुए जितनी तैयारी की गई है लगातार विधानसभा चुनावों से लेकर के और अब तक जिस तरीके की तैयारी की गई है छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए, यहां पर कुछ लोग हैं हमारे साथ जो मतदान दल रवाना हो रहा है, उनसे जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे। जब मतदान दल यहां से निकल रहे हैं, लगभग यहां से मतदान दल रवाना हो गए हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर लोग जाकर के अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और प्रथम चरण के चुनाव होने हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 4 लोकसभा सीटें, 6 लोकसभा, ठीक है अंचल, मैं लौटूंगा तो यहाँ पर चुनाव वहां होने पर हैं। मौजूद लोगों से बातचीत करने की। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, क्या तैयारियां देख रहे हैं जबलपुर में आप कल की वोटिंग को लेकर? बिल्कुल सुमित, देखिए जबलपुर लोकसभा सीट को लेकर भी मतदान जो है वो मतदान सामग्री आज से वितरण करना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं उसी पंडाल में मौजूद हूं जहां पर ये तमाम कर्मचारी हैं। चूंकि अब दोपहर के 12 बज चुके हैं, सुबह से तकरीबन 4:30 बजे से प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लगभग हर एक बूथ पर रवानगी हो चुकी है मतदान कर्मियों की। कुछ चंद मतदान कर्मी यहाँ पर बचे हुए हैं जो अपनी अपनी सामग्री लेकर अब यहाँ से रवाना होंगे। कुछ रिजर्व बल है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि अगर किसी भी तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, या फिर किसी कर्मचारी की जो है परेशानी आती है, बीमार हो जाता है, तो फिर उसके लिए रिजर्व बल यहाँ पर तैनात किया गया। आप लोग सब रिजर्व वाले में, आप लोग रिजर्व वाले हैं। कहाँ पर देखने के लिए बोला गया है? पाटन के लिए। पहले ड्यूटी कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं, पीओ रहे हैं, 3 विधानसभा लोकसभा सब कर लिया है ना। कैसा उत्साह है इस बार? बहुत अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। और रिजर्व की बहुत ज़रूरत होती है भाई, कभी भी इमरजेंसी आ जाती है तो रिजर्व दल ही काम आता है, है ना। तो हम तैयार हैं, अभी भी पूरे जोश के साथ हैं
कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल देखिए रिजर्व बल है लेकिन पूरी तरीके से तैयार है। कैसा आप भी अनुभवी होंगे सर चुनाव के? हाँ सर, हमने काफ़ी बार करा चुके हैं चुनाव, माइक्रो ऑब्जर्वर में ड्यूटी रही है, पहली बार इसमें पीओ में आए हुए हैं, कराएंगे अब जैसा भी। उत्साह है पूरा? हाँ पूरा है सर। तो बिल्कुल सुमित देखिए सुन सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी कुर्सियाँ अब खाली हो गई हैं। तमाम जो कुर्सियाँ थी वो भरी थी सुबह से ही। और भी लोग, आप भी मैम रिजर्व में हैं? जी सर, मैं माध्यमिक शिक्षक रिजर्व में हूँ। वैसे मैं P1 में विधानसभा लोकसभा कर चुकी हूँ, लेकिन रिजर्व में आने के बाद थोड़ा सा अपना ठीक है दुर्गेश, मैं लौटता हूँ दुर्गेश, मैं आपके पास एक बार फिर से बस्तर के रुख कर लेते हैं। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र संजय, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि जो नक्सली होते हैं विकास कार्य में बाधा डालते ही हैं और चुनाव के बहिष्कार के पोस्टर बैनर भी उनके द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से बस्तर में जवानों ने शौर्य दिखाया है, 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं मतदाता में, वोटर्स में एक विश्वास बढ़ेगा सुरक्षा बलों में, जवानों में। देखिए सुमित, पिछले एक साल में नक्सलियों ने 13 बीजेपी नेताओं की हत्या की थी। इसके अलावा कई और आम नागरिक जो है वो नक्सली क्रूरता का शिकार हुए थे। ऐसे में 16 अप्रैल की घटना के बाद जो है, जब 29 नक्सली मारे गए हैं जवानों द्वारा, तो कहीं ना कहीं फोर्स का भी आत्मबल बढ़ा है। साथ ही जो आम नागरिक है, जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जो है, नेता जो हैं, उनके अंदर विश्वास बढ़ा है कि वो सुरक्षित हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में खास तौर पे बीजापुर और सुकमा जिले में ऐसे हालात बन गए थे कि सभी को लग रहा था कि नक्सली घटनाओं के चलते वो सुरक्षित नहीं है। और यही वजह है कि वहाँ चुनाव प्रचार भी काफ़ी ठंडा नज़र आ रहा था। लेकिन 16 अप्रैल की घटना के बाद, क्योंकि 19 तारीख को वोटिंग है, तो ये एक विश्वास बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ नक्सलियों को ढेर किया गया है फोर्स के द्वारा। और एक पूरी की पूरी जो उत्तर बस्तर की जो डिवीज़न थी नक्सलियों की, कंपनी नंबर 5 थी, उसे साफ कर दिया गया है। देखिए कुल मिलाकर 11 प्रत्याशी जो हैं वो बस्तर लोकसभा सीट के लिए मैदान में है, लेकिन सीधी टक्कर संजय, और जो कार्रवाई हुई है, नक्सलियों पर कार्रवाई हुई है बस्तर में, उससे अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। संजय बहुत धन्यवाद, अंचल बहुत शुक्रिया, दुर्गेश आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी नेताओं की हत्या क्यों हो रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता खुमन साहू ने उप मुख्यमंत्री अरुण साहू से खास बातचीत की है, सुनिए आप भी। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। लगातार प्रदेश भर में आप दौरा कर रहे हैं, कैसा माहौल देख पा रहे हैं आप? आज पूरा छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। पिछले 10 सालों में जो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, देश आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, इसके कारण आम व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और इसलिए आम व्यक्ति आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में खड़ा है। सिर्फ बीजेपी नेताओं की हत्या बस्तर में कोई साजिश तो नहीं है? देखिए, ये तो रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस भी नक्सलियों की भाषा बोलते रही है और सरकार जिस प्रकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है, इसके कारण बौखलाहट में ये कार्यवाही हुई है। ये जवानों को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहा है, कांग्रेस मतलब क्या, थोड़ा समझा दीजिए हमको। कांग्रेस पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। जब सुरक्षा बलों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जिसका प्रदेश और देश भर में प्रशंसा हो रही है, सशस्त्र बलों के प्रशंसा करने के बजाय उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। एक आखिरी सवाल है साहू जी, कल बस्तर में चुनाव है, चाहे पुलिस जवानों की बात की जाए, आप लोग की बात की जाए, कितना तैयार हैं आप लोग? देखिए, हमारी सरकार ने, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव की संपूर्ण व्यवस्था की है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि निडर होकर, निर्भीक होकर मतदान केंद्रों पे आएं और मतदान अवश्य करें। तो आपने सुना, उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साहू कह रहे हैं कि जो मतदान करने वाले लोग हैं वो घर से बाहर निकले और मतदान करें। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर।